है जो नाई सविता बिरादरी में पैदा होकर के और ऐसे गांव में समस्तीपुर के पैदा हुए। जब मैं 1992 में जो सामाजिक और जातीय दंश में शेरपुर कला में, सोलवानी में, गुड़ौर में, दरबार में, जोगा मुसाहिब में जो हम लोगों को झेलने को मिलता था, पितौजिया समस्तीपुर का गांव था, एक नाई जो हजामत बनाने का काम करते थे, उनके घर में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म हुआ। शादी की ईमानदारी के रूप में अपना परचम फहराने वाले दो बार मुख्यमंत्री बिहार जैसे सामंती प्रदेश का बने। तमाम लोगों ने उनके रामधारी भैया ने बड़ा अच्छा वृत्तांत बताया। वह मंत्री रहते हुए फटा हुआ कुर्ता पहन करके जब मछुआ टोली में गए और चंद्रशेखर जी ने फटा हुआ कुर्ता देख करके उन्होंने उनके कुर्ता फंड के लिए गमछा फैला करके चंदा मांगा और वह मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में जो है कि पैसा जमा करने का काम किए थे। जब उनका कुर्ता फट जाता था, धोती फट जाती थी। अब तो नौजवान हमारे साथी है, तुलसी का डोरा नहीं जानेंगे। हम लोग बचपन में तुलसी का डोरा मोटा वाला धागा होता था, उसी से अपना कपड़ा सिलने का काम करते थे। जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें ऑस्ट्रेलिया के एक अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम में जाने का अवसर मिला तो उन्होंने अपने एक मित्र से कोट मांगा था जो फटी हुई थी। यूगोस्लाविया के शासक मार्शल टीटो ने जब देखा तो उन्हें एक कोट भेज दिया था। उनका जीवन संघर्षों से भरा पूरा था। उन्होंने किसानों पर जो लगान लगती थी, लगान को माफ करने का काम किया और तमाम हमारे वंचित वर्ग के लोहार, सुनार, तेली, तमोरी, बड़ी, बारी, नाई, धोबी, गुर्रा, कसाई, चमार, पासी, धरकार, गोट, खरवार, मुसार जाति के जो बच्चे अंग्रेजी का ABCD नहीं जानते थे, हम लोग 6वीं में जाते थे तो ABCD पढ़ाया जाता था, 1 2 3 4 5 पढ़ाया जाता था। उन्होंने अंग्रेजी की अनिवार्यता को समाप्त करने का काम किए। अब जब उस समय कोई अंग्रेजी में ग्रेस मार्क से पास होता था तो उसे कर्पूरी डिग्री का करके सामंती जाति वाले अपमानित करने का काम करते थे। कर्पूरी ठाकुर जी का व्यक्तित्व और कृतित्व को हम सभी को अपने जीवन में उतारने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि कल एक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा किया गया 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन का और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम क्यों रखा गया। जब मैं इतिहास के पन्नों में गया तो RSS की गुंडागर्दी छुपा हुआ मिला कि उसी दिन जो है 22 जनवरी 1947 को भारतीय संविधान की प्रस्तावना की स्वीकार्यता को अंतिम रूप दिया गया था और भारतीय जनता पार्टी ने उस ऐतिहासिक दिन को दबाने के लिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया। पेरियार रामास्वामी नायकर जी 1951 में अपने आंदोलन की बदौलत पहला संविधान संशोधन हम OBC वर्ग के लोगों के लिए कराया था और RSS के लोगों ने 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती का कार्यक्रम शुरू करा दिया। यह नरेंद्र मोदी जी, मैं तो कहता हूं हमें डर नहीं मुकदमा से। 3 दिन से पता लगा गांव में पुलिस जा रही है, लाऊ वाले गांव में घर में सिवान में डेरा लोटर नाम का कार्ड ढूंढोगे भाई। तो इस तरह का काम RSS वाले, हम तो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी एन इंटरनेशनल लॉयर और कोई झूठ बोलने का सबसे बड़ा पुरस्कार हो तो वह स्वघोषित OBC नीलमणि सिंगल नरेंद्र मोदी के नाम से दिया जाना चाहिए। और एक निवेदन आपसे मैं करना चाहूंगा कि जो हमारे मान सम्मान अधिकार और मंडल का विरोधी है उसको न मान देंगे, न सम्मान देंगे, न दान देंगे, न उसके पक्ष में हम मतदान करने का काम करेंगे। और एक निवेदन रहेगा जो आज हमारे समाज में जो ब्रह्मभोज का एक पाखंड और ढोंग अंधविश्वास घुसा हुआ है, यादव समाज को उसकी अगुवाई करना है और मौर्य समाज का अनुकरण करना है कि हम ब्रह्मभोज न करा करके हम श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम करने का काम करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी लोटरराम निषाद को हिंदू विरोधी करार दिया जाता है। बेईमानों, जब 7 अगस्त 1990 को परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी,
यादव जी, रामविलास पासवान जी के प्रयास से जब बीपी सिंह की सरकार ने 27% आरक्षण मंडल कमीशन की सिफारिश के अनुसार हम पिछड़े वर्ग के लोगों को देने की अधिसूचना जारी करने का निर्णय किया, यही बेईमान राम के नाम पर डंका बजाने वाले, राम के नाम का राजनीतिकरण करके जो है मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल की राजनीति शुरू करने का काम किए थे। और यही बेईमान देश का प्रधानमंत्री जो अपने को नीच जाति का बताता है, गरीब माँ का बेटा बताता है और माँ को जूता मारने का काम करता है कि मेरी माँ को दूसरे के घर में चौका बर्तन झाड़ू पोछा करने का काम करती थी, वही जो है सोमनाथ मंदिर से अगुवाई करने का काम किए थे आजवाड़ी के राम रथ यात्रा का। तो ऐसे जो नीलबल श्रृंगार है, जो शिखंडी के रूप में हमारे कौन एक यादव जी, मोहन यादव आ गए हैं, ये शिखंडी है। महाभारत में विश्व पितामह को मारने के लिए जिस तरह शिखंडी को आगे किया गया था, यादव समाज को गुमराह करने के लिए, हमारे पिछड़ों के अंदर यादव के प्रति गलत संदेश प्रचारित करने के लिए शिखंडी के रूप में मोहन यादव को आगे करने का काम किया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ बाबूलाल गौर एक चरवाहा, एक यादव का समाज में से रहने वाले प्रतापगढ़ के वासी थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हमारे मोदी जी साथ समाज की उमा भारती को 2003 में मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान किरार ओबीसी को मुख्यमंत्री बनाया, मोहन यादव को बनाया। लेकिन बड़े खेत का विषय है कि मंडल कमीशन के तहत 27% आरक्षण न दे करके 50.09% ओबीसी को, वहाँ पंचायत में मात्र 7% और नौकरियों में 14% आरक्षण दिया गया है। और 14% आरक्षण की भी दखलगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। आज तमाम ये मुद्दे हैं, 69,000 शिक्षक की भर्ती का मामला हो, चाहे आई टेस्टिंग अफसर की भर्ती का मामला हो, ग्राम विकास अधिकारी का मुद्दा हो, चाहे ईओ की भर्ती का मामला हो, चाहे आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद पर हमारे ओबीसी एससी के आरक्षण कोटे की खुलेआम डकैती की जा रही है। तो फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं। इसलिए आए मेरे गैर यादव समाज के लोगों, यादव तुम्हारा बड़ा भाई है। हमें तो यादव महासभा का प्रवक्ता बता दिया जाता है, यादवों का दलाल बता दिया जाता है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि अखिलेश यादव की सरकार ने 18 लाख इंटर पास बेटे और बेटियों को लैपटॉप वितरण करने का काम किया हो, चाहे 38 लाख 39 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और 56 लाख माता और बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया, तो क्या केवल यादव समाज और मुसलमानों को मिला था? क्या उन्होंने कन्या विद्याधन योजना, 100% शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने का काम किया, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को आगे करने का काम किया। लौटन राम जैसा फकीर समाजवादी पार्टी में नहीं था। मेरे घर में 2 लैपटॉप और 30 हजार 2 बेटियों को कन्या विद्याधन मिला। और आज अखिलेश यादव की यह गरीब विरोधी कल्याण के लिए अगर योजना नहीं होती तो लौटन राम की बेटी उन लोगों को तमाचा मारने का काम की है जो यादव महासभा का प्रवक्ता बताते थे। एक बेटी इंटर कॉलेज की अभी लेक्चरर हुई अगले महीना में, एक बेटी प्राइमरी की टीचर हुई और 13 बेटा को कहा जाता है बाप से भीख मंगवाएगा। मेरा 13 बेटा जो है 20 वर्ष के अंदर जो है कि कैंपस सिलेक्ट हो गया। यह अखिलेश यादव की योजना का लाभ मिला। जिस कृष्ण के घर में, नंद जी के घर में हजारों गाय पलती थी, कृष्ण जी को जो है माखन चोर बेईमानों ने बता दिया। चरवाहा विद्यालय ठोक कर दे, लोहार पाल, मला केवट, कुर्मी काठी, गलेरिया, धनगर पाल, चमार मुसाद के बेटे और बेटियों को चरवाही के साथ साथ पढ़ाई के लिए जिन्होंने चरवाहा विद्यालय खोला, सामाजिक न्याय के महान योद्धा गुलरी के लाल परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव को बेईमानों ने चारा चोर कहा। 1990 में जब जनता दल की सरकार बनी, उस समय चारा घोटाला के लिए जांच समिति लालू प्रसाद यादव ने किया। 10 वर्ष जो पहले मुख्यमंत्री बेईमान था उसने चारा चोरी करने का काम किया था। लेकिन जातिवादी जज मिश्रा ने
लालू प्रसाद यादव को जेल और जगन्नाथ मिश्रा को बेल दे दिया। जिस अखिलेश यादव ने करोड़ों मुरझाए हुए चेहरों को मुस्कान देने का काम किया, तमाम बेटे और बेटियों को पढ़ा लिखा करके काबिल बनाने का काम किया, तो अखिलेश यादव जी को बेईमानों ने टोटी चोर बता दिया। ये समझने की जरूरत है आपको। हम लोगों ने जातिवाद के दंश को देखा है, इसलिए मैं कहता हूं मैं लिखा पढ़ा कम हूं, पढ़ा लिखा ज्यादा हूं। हम लोग प्रैक्टिकली हैं। करिएवर हम देख करके शेरपुर वाले कहते थे, उजियार भरौली वाले कहते थे, कहा देवे रे कौने के घरे देवे रे कहा ले आवत हो इजान जानन देती हो। सोनवानी में, गवार में, रनमार में, करैल वाले क्षेत्र में और दूर तो चले जाइए हमारे चालीपुर गांव में, कोई गई का भी बेटा कुर्सी पर बैठ नहीं पाता था, चौकी और खटिया पर नहीं बैठ पाता था। किसी के साथ आनंदन चल ले, बलिया की जातिवादी सामंत की धरती पर खटिया पलटो और खटिया डालो आंदोलन चलाया था। अरे मेरे समाज के लोगों, आप सभी को एकजुट होकर जात को जमात में बदलने की जरूरत है। अगर आपने गलती कर दिया हिंदू बनने के ढोंग में, वह बेईमान हिंदू बनते हैं जिन्होंने जजिया कर लगाने पर मुगलों से कहा था कि हम भारतीय नहीं हैं, हम भी आप ही की तरह से बाहर के आए हुए लोग हैं। जिन बेईमानों ने 2011 के कल्ट सेंसस में कहा था कि हम हिंदू धर्म वाले नहीं हैं। मिश्रा जी, दुबे जी, पांडे जी, तिवारी जी, पाठक जी, ओझा जी, पाठक जी, विरोध पूरा मत मानिएगा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा था हम हिंदू नहीं है, मेरा धर्म हिंदू नहीं है, तो हम हिंदू की बात करते हैं। या हिंदू धर्म में जो व्याप्त ऊंच नीच की भावना है, बड़ व्यवस्था की भावना है, जेबर राधम तेली कुम्हारा सोबत किरात कोल कलवारा आबिर यमन किरात खलू सोबजाती अग्रूप आयरनों के खूब गाली दिया गया। और जिसने राम की नैया को बिंदुमला केवल का पूर्वाज निशानदार को राज ने जो है पार लगाने का काम किया, बेमनवा आते हैं कि डोली में, मला डोली में कहते राम का नैया तो तुम्हारे पूर्वज पार किए, तो हमें लोग राम का मित्र हुआ, हम राम का भक्त है, और गाली दे दिया। तमाम कायर कपटी कुमत की कुजाती लोक वेद बाहेर सब भाती। अब बताओ मार निशान ताली बजाते हैं, बेईमानों को शर्म नहीं आती। इसलिए असली और नकली को पहचानने की जरूरत है। लोग कहते हैं मुलायम सिंह यादव ने क्या दिया, मैं दावे के साथ कहता हूं देखने में छोटन लगे घाव करे गंभीर। मुलायम सिंह यादव ने जो दे दिया वह कोई बड़े बड़े भगवान भी, देवी देवता भी आपको नहीं दे पाएंगे। यही हमारे बगल में फतुल्लापुर गांव है, आप चले जाइए, चाहे चालीपुर हो, चाहे आप चले जाओ एशिया का सबसे बड़ा कामर गांव हो, शेखपुर कला हो, युवराजपुर पटकनिया हो, कभी गोड़ मुसार तेली कानू भुजवा चौरसिया का बेटा कभी सोचता था कि इन गांव का प्रधान वो बनेगा। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत बनना, अध्यक्ष बनना तो बड़े दूर की बात थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने 1994 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट को देश में सबसे पहले लागू करने का काम किए। और उन्होंने पंचायत राज अधिनियम अगर नहीं बनाया होता तो कोई लोहार पार मला केवट कुर्मी काठी का बीज का सरकार का पथोर का नद का मुसार का डोम का खरवार का गोंड का नाई का बेटा जो है लोहार सुनार का बेटा कभी गांव का प्रधान बनने का सपना नहीं देखता, कुर्सी पर बैठ करके काम चलाने का अधिकार नहीं मिला होता। इसलिए समय का ख्याल रखते हुए यह तो हमारा जिला है और इसी काऊ बेल्ट की हम भी उपज है। और हमने संकल्प लिया था 1992 में कि हम जान दे देंगे उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है। लेकिन चौधरी लौटर राम निषाद जो है समाज को गुमराह करके अपना घर भरने का काम नहीं करेगा। अब तो हम भी आपकी लाइन में आ गए हैं। अब तो हमारे बेटे 3 बेटियां कमाने वाली हो गई। इस फकीर को वह दिन मिल गया कि हमारी भी और रात में सुकून की नींद आ जाती है। इसलिए अभी भी मेरा यह है कि मंडलम बाग अम्बेडकर बाग कर्पूरी बाग पेरियार बाग की लड़ाई लड़ने में अगर हम लोगों को अगर दोनों पाखंड का विरोधी होने के नाते अगर जेल में डालने का बेईमान काम करेंगे, मुकदमा काम कराएंगे, तो हम लोग अपनी जुबान पर ताला न लगा करके उसका विरोध और प्रतिकार करने का काम करेंगे। मेरे कहने में जो त्रुटि हुई हो उसे क्षमा करेंगे। और विशेषकर अपने बड़े भाई यादव समाज के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ,
हरियाणा के रेवाड़ी क्षेत्र के कुछ घुसपैठिया आ गए हैं। एक हमारे गांव के बगल का भी हमारा दयाद आ गया है। यादव महासभा के नाम पर हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहा है बेईमान। हमारे बाप दादा को सम्मान से बैठने नहीं दिया जाता था, पढ़ने नहीं दिया जाता था। उन्हीं मंडल विरोधियों के खेमे में अगर कोई यादव का बेटा भी है तो आपके द्वार पर जाए तो उसे खटिया चौकी नहीं मिलनी चाहिए, उसे चाय तो दूर उसे निगरा पानी भी नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय विज्ञान, जय बहुजन।